हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील आपके अपने प्लेटफॉर्म सुनील कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ये कक्षा 10वीं के लिए है और इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं और आप लोग को बताते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या किया गया है, ये कक्षा 10वीं का चैप्टर है द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है, इसमें हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है। इसमें कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक सूत्र होता है, इसका व्यापक सूत्र होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका द्विघात समीकरण का, जिसका जो अधिकतम घात जो होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। जिसका भी अधिकतम घात अगर 2 मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। लेकिन एक और है, इसमें ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये कभी भी 0 नहीं होता है, तो इसको हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हैं और चैप्टर में जब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोगों को हम सारा क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग को दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि द्विघात समीकरण होता कैसे। तो द्विघात समीकरण का पहले व्यापक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। ये द्विघात समीकरण का जो व्यापक सूत्र होता है, इसका व्यापक जो सूत्र होता है ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ हम लोग को एक चीज याद रखना होगा, ये नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और जब भी किसी भी पद का अगर अधिकतम घात अगर हो जाए 2, किसी व्यंजक बहुपद का जो अधिकतम घात अगर हो जाए 2, इसको हम कह देंगे ये द्विघात बहुपद है। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी उसको कह सकते हैं ये बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो चलिए हम लोग को द्विघात बहुपद हमको निकालना चाहिए, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो समीकरण में द्विघात समीकरण निकालने क्या करना, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हम क्या दिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, क्या चीज का फॉर्मूला दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ वही बैठा देंगे, इसका कुछ नहीं है तो इसको क्या मानेंगे a, और प्लस में 1 है इसको मानेंगे b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बराबर 2 को x से गुणा करेंगे, 2 को x से गुणा करेंगे, सबको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 को x से गुणा करेंगे कितना होगा, 2x माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए सबको इधर ले आते हैं, पहले सब सोल्व करते हैं। x स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, प्लस 2 को x से गुणा करेंगे 2x, प्लस 1 को गुणा करेंगे 2x ही होगा। बराबर, तो बराबर से सबको इधर ले आते हैं, माइनस 2x प्लस में था इधर आया माइनस हो गया, यहाँ माइनस में 6 है तो इधर आएगा कितना जाएगा, प्लस में 6 बराबर क्या होगा 0। सबको हम 0 में लाए, जो कटेगा काटिए, नहीं कटेगा तो उसको छोड़ देंगे। देखिए यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में कट गया, यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस, अब 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1, 6 और 1 प्लस में ये भी, प्लस में ये भी, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बराबर मेरा हो गया 0। क्या ये मेरा द्विघात बहुपद है, तो बोलेंगे हाँ ये द्विघात बहुपद है। बोले कैसे, तो यहाँ पे मेरा सूत्र लिखा हुआ अलग, यहाँ लिखे हुए आप अलग नहीं, अलग नहीं है, एक ही है। जैसे अगर x के स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है, देखिए यहाँ एक x स्क्वायर के गुणांक में क्या है, ये है, यहाँ कुछ नहीं है, x स्क्वायर के गुणांक में क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे प्लस b, ये तो b तो है नहीं, क्यों b नहीं है, b के साथ में क्या गुणांक में है, x में, x गुणांक यहाँ नहीं दिख रहा, चलिए नहीं दिख रहा, उसको बना लेते हैं। हमको 0 को अगर x से गुणा कर दें तब क्या होगा, ये b के जगह पर आएगा कि नहीं, हाँ आएगा। प्लस में c, तो c तो सिंगल संख्या में है, तो सिंगल संख्या वाला यहाँ रख लेते हैं, बराबर 0। वही चीज यहाँ दिख रहा है, अगर एक्स स्क्वायर को x से गुणा करते x स्क्वायर ही रहेगा ना, और 0 को x से गुणा करते 0 खत्म हो गया। यहाँ 0 कहाँ दिख रहा है, दिख रहा कहीं नहीं दिख रहा, यानी कि ये हो गया मेरा आंसर। इसको हम तोड़ के समझा दिए एक बार आप लोगों को, तो पूछेंगे बोलेंगे क्या ये द्विघात समीकरण में है, बोले हाँ, क्यों, इसका जो पद जो है वो 2 है, अधिकतम पद कितना है, अधिकतम घात कितना है 2 है, अधिकतम घात अगर 2 है तो बोलेंगे हाँ ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे
तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न मैंने आप लोग को ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसमें मैंने 2 प्रश्न को ले लिया है। तो चलिए 2 प्रश्न को मैं एक साथ सोल्व कर लेता हूँ ताकि मेरा समय कम लगे। तो चलिए देखिए इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर दिया है -2 और वो होल में ब्रैकेट में दिया है 3 - 1। देखिए क्या होता है, इसको पहले सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, -2x का 2 रह देते हैं और इधर से करते हैं -2 को जब 3 से गुना करेंगे माइनस से प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और यहाँ माइनस में यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। 2 को x से गुना करें कितना होगा, 2x होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सबको इधर ले आइए, करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस इधर से इधर आएगा, होगा +6 और -2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये -2x और -2x कितना हो जाएगा, -4x। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो ये क्या मेरा द्विघात बहुपद में है। तो मेरा द्विघात बहुपद बताने का होता है कि जिसका सबसे बड़ी पद जो होगा, सबसे बड़ी घात जो होगा, जो किसी भी समीकरण का जो सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो बोलेंगे हाँ द्विघात समीकरण में मेरा है। तो मेरा द्विघात समीकरण मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो बोलेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण में है। आप चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इसमें हम लोग को अगला प्रश्न दिया गया है कि x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 और x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब क्या होगा, देखिए यहाँ जब हमारे को 2 को ब्रैकेट में दिया, इसको क्या करते हैं, तो हल करते हैं। एक बार इसको इससे गुना करते हैं, हमारा x को x से गुना करें क्या होगा, एक्स स्क्वायर। फिर x को अगर हम गुना करें किससे, 1 से, तो यहाँ प्लस में यहाँ प्लस है, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, x को 1 से गुना करें कितना होगा, x ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका काम खत्म हो गया, अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसका काम स्टार्ट करते हैं। आप 2 को x से गुना करेंगे, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 2 को x से गुना करें कितना होगा 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक -2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 2 को 1 से गुना करें कितना होगा 2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। आप उसी तरह इसमें भी करना है, x को x से गुना करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर। फिर x को इससे गुना किया था, और x को इससे गुना करेंगे तो x को 3 से गुना करेंगे तो प्लस 3x। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है माइनस। अब इसका काम, अब x को -1 को x से गुना करेंगे कितना होगा -x और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब 1 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, सबको हम सोल्व कर ले बारी बारी से। अब सबको हम पहले इधर लाते हैं, बराबर में 0 कर देते हैं। होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। अब बराबर के बाद इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x प्लस में था, इधर आया माइनस हो गया, इधर माइनस में, इधर प्लस में आ जाएगा x और प्लस 3। यहाँ देखिए यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2x और यहाँ कुछ कटने का है, कुछ कटने का हो काटेंगे, नहीं कटने का हो छोड़ देंगे। तो यहाँ हो गया मेरा -2x माइनस 3x कितना हो जाएगा, -2x माइनस 3x हो जाएगा -5x और -5x में मेरा चल गया कितना। यहाँ देखिए यहाँ माइनस में है एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर मेरा कट गया। आप मेरे पास बचा क्या, -3x और -2x। पहले x को ही रखें तो x यहाँ, एक x यहाँ, कितना x होगा 2x और ये -2x यहाँ -3x और कुछ बचा है, और कुछ मेरे पास नहीं बचा है। तो यहाँ हो गया मेरे पास -2 और +2। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, इतने बचा है। अब देखिए यहाँ -2x यहाँ +2x कट गया, यहाँ बचा कितना, बचा मेरे पास -3x। अब 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा -1। क्या ये द्विघात बहुपद है, क्या इसका अधिकतम घात मेरा 2 है। इसका अधिकतम घात अगर मेरा 2 नहीं है तो ये बोलेंगे मेरा द्विघात समीकरण नहीं है, तो बोलेंगे ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है, ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं हुआ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें दिया गया पहला प्रश्न का डी और ई, दोनों प्रश्न लेके हम लोग चलेंगे। अब इसमें डी नंबर में दिया क्या, x - 3 इंटू 2x + 1 और इधर बराबर में दिया है x इंटू x + 5। क्या करना है, इसको पहले सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए ब्रैकेट के अंदर वाले का काम करेंगे। पहले x को उठाएंगे, इससे दोनों संख्या को बार बार गुना करेंगे। फिर इधर से 3 को उठाएंगे, 3 को बार बार गुना करेंगे। ठीक है, इस तरह हम लोग करते हैं। तो x को पहले 2x से गुना करें कितना होगा x और 2x कितना होगा 2x स्क्वायर। ठीक है 2x स्क्वायर। अब x को +1 से गुना करेंगे प्लस x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 3 को गुना करें, -3 को 2 से गुना करें तो कितना होगा -6x
और -3 को जब 1 से गुना करें तो प्लस माइनस क्या होगा, -3 को 1 से गुना करें हो गया 3 बराबर। इधर करेंगे x को 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस x को 5 से गुना करेंगे 5x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको इधर ले आते हैं, बराबर में 0 कर देते हैं। यहाँ होगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस है इधर आएगा माइनस में जाएगा -7x बराबर क्या हो गया 0 हो गया। आप देखिए कुछ कटने का है काटिए, नहीं कटने का तो छोड़ दीजिए। अब हम 2x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चल जाएगा, कितना बचेगा x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ है मेरे पास 5x और यहाँ है 6x, तो 5x और 6x -11x हो गया, और -11x में मेरा चल जाएगा x चल जाएगा, तो बचेगा कितना -10x। यहाँ मेरे पास है -3 और कहीं कोई संख्या है, कहीं कोई संख्या नहीं, लग जाएगा -3 बराबर क्या होगा 0। क्या ये मेरा द्विघात समीकरण है, बोले हाँ ये मेरा द्विघात समीकरण है। क्यों, तो इस समीकरण को जो सबसे बड़ी घात है वो मेरा 2 है, इसलिए बोलेंगे मेरा किसी भी संख्या का जब पद में जो ऊपर का जो संख्या जो होता है घात का अगर 2 होता है तो अधिकतम घात 2 होता है, तो बोलेंगे हम ये द्विघात समीकरण है, तो बोलेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग चलते ई नंबर पर। इसमें देखिए 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 1 इंटू x - 1 दिया गया। हम क्या करेंगे, इसको भी बढ़िया तरीके से पहले सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले एक संख्या को उठाएंगे, दोनों संख्या को बार बार गुणा करेंगे। 2x को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 2x स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप 2x को फिर 3 से गुणा करेंगे, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, प्लस माइनस क्या लगेगा माइनस। आप 2x को 3 से गुणा करेंगे 2 3 6x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे किसका, इसका काम खत्म हो गया, अब लगेंगे माइनस वाले को, -1 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा x, अब -1 को फिर -3 से गुणा करेंगे तो ये माइनस में है और ये भी 3 माइनस में, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 को 3 से गुणा करेंगे हो गया 3 बराबर। अब x को फिर 1 से गुणा करेंगे, वही काम यहाँ भी करेंगे, x को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा x स्क्वायर, और फिर x को -1 से गुणा करेंगे कितना होगा -x। यहाँ प्लस में यहाँ प्लस में प्लस लगेगा। 5 को 1 से गुणा करेंगे अब क्या होगा 5x, और 5 को जब -1 से गुणा करेंगे कितना होगा -5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी संख्या को उठा के इधर कर देते हैं, होगा 2x स्क्वायर -6x -x प्लस 3 माइनस प्लस में था माइनस में आएगा x स्क्वायर, माइनस में इधर आएगा प्लस में, यहाँ माइनस प्लस में इधर आएगा माइनस में, यहाँ माइनस में इधर आएगा कहाँ प्लस में, बराबर क्या होगा 0। बराबर क्या होगा 0। आप कुछ कटने का है काटिए, नहीं कटने का है तो छोड़ दीजिए। कुछ कटने का हमको दिख रहा है, पहले सबसे पहले यहाँ दिख रहा है प्लस में x है, यहाँ माइनस में x है, कट गया मेरा। यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चल जाएगा, कितना बचेगा x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ -6x है, यहाँ -5x है, तो -6x -5x -11x, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई संख्या बच रहा है, यहाँ प्लस में 5 यहाँ प्लस में 3, कितना आ जाएगा प्लस में 8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। तो क्या ये मेरा द्विघात समीकरण है, बोले हाँ ये मेरा द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात जो है मेरा क्या है 2 है, इसलिए मेरा द्विघात समीकरण मेरा हो गया। चलिए स्टूडेंट हम लोग आ गए दूसरे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो दूसरे प्रश्न में हम लोग को देखना है। इसमें दिया गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करिए। इसमें दूसरा प्रश्न क्या बोला गया कि हमको जो क्षेत्रफल जो निकालना है या तो जो भी निकालना है, तो निम्न स्थितियों को हम लोग को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। द्विघात समीकरण के रूप में एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमको दिया क्या क्या, हमको दिया कुछ भी नहीं दिया इसमें, खाली हमको क्षेत्रफल दिया गया। क्या दिया गया, सिर्फ क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमको बोला गया है कि इसकी जो लंबाई है क्षेत्रफल आयताकार भूखंड की, वो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो हम मानेंगे, माना आयत का चौड़ाई बराबर x मीटर मान लिए। फिर क्या बताया गया कि जो क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 से अधिक है। तो आने की आयताकार भूखंड की अगर लंबाई की बात करेंगे
तो लंबाई बराबर कितना होगा, जो चौड़ाई है चौड़ाई की 2 गुनी, चौड़ाई की 2 गुनी से एक अधिक है। कितना अधिक है, एक अधिक है। तो हमको यहाँ चौड़ाई भी देख लिए, यहाँ हमको लंबाई भी देख लिए। अब हमको क्या करना है, बोला तो हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि इसका हमको पहले क्षेत्रफल दिया गया। क्या दिया गया, क्षेत्रफल। तो आयताकार जो दिया गया उसको लिखते हैं, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया। तो हमको 528 मीटर स्क्वायर दिया, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। लेकिन हमको लंबाई भी पता है चौड़ाई भी पता है। लंबाई कितना दिया है, लंबाई हमको पता है 2x + 1, और चौड़ाई कितना पता है, चौड़ाई हम लोग को दिया गया है x। बराबर कितना दिया गया, बराबर दिया गया 528 मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, x को 2 से x से गुना करेंगे, x को 2x से गुना करेंगे कितना होगा, 2x स्क्वायर, प्लस x को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, x, बराबर यहाँ होगा मेरा 528। कितना होगा, 528। 528 को अगर हम इधर ले आते हैं कितना होगा, 528 को अगर हम इधर ले आते हैं कितना होगा, -528 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरा 0। तो हमको क्या निकाला था, हमको बोला द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। तो हम द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दे, क्यों, इसका अधिकतम घात कितना मेरा दिया गया, 2 दिया गया, इसीलिए मेरा ये द्विघात समीकरण है। इसमें हमको आगे नहीं निकालना है, हमको द्विघात समीकरण नहीं पूछा था, हम द्विघात समीकरण निकाल दिए। तो ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को दिया गया है कि बी नंबर में दिया गया, दूसरा का भी दिया गया, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें दोनों पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दोनों पूर्णांकों को ज्ञात करना है, दोनों पूर्णांकों को ज्ञात नहीं करना है, इसमें हम लोग को सिर्फ बताना है कि हमको द्विघात बहुपद है या नहीं, इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमको दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो हम बोलते हैं कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मानेंगे, x। हमको 2 को क्रमागत बोला ना, तो क्रमागत क्या होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, आने के एक बढ़ते जा रहा है। हम क्या करेंगे, हम मानेंगे द्वितीय धनात्मक, यानी कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, क्रमागत में बोला ना, तो क्रमागत के x के बाद क्या आएगा, x + 1, और आगे रहता है x + 2, आगे रहता है x + 3, तब में हमें बढ़ाते चलते 5 को रहता है, 5 तक हम बढ़ाते जाते हैं। हमको 2 दिया, तो एक पहला माने x, दूसरे के माने x + 1, तीसरा रहता है x + 2 मानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या दिया गया, हमको बोला गया, प्रश्न में दिया गया कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहला संख्या मेरा ये है, दूसरा संख्या मेरा ये है, और दोनों का गुणनफल बराबर कितना दिया है, 306। तो हम लोग निकालते हैं प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या दिया गया है, हम लोग को दिया गया है कि जो हमारा दोनों संख्या जो है, इसका जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, 306 के बराबर होगा। x को 1 से गुना करें क्या होगा, x स्क्वायर, x को 1 से गुना करें क्या होगा, x बराबर कितना होगा, 306। हम इसको इधर ले आते हैं, क्या होगा, x स्क्वायर + x - 306 बराबर क्या होगा, 0। क्या ये मेरा द्विघात समीकरण में है, बोले हाँ ये द्विघात समीकरण में है। क्यों, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ी जो घात है वो मेरा क्या है, 2 है। तो बोलेंगे ये मेरा द्विघात समीकरण में है। तो हमको द्विघात समीकरण सिर्फ ज्ञात करना था, हमको आगे कुछ भी ज्ञात नहीं करना है, तो टेंशन नहीं है। तो बोले चलिए हम लोग को हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए स्टूडेंट हो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग दिया क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरा का, कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल जो है, यानी कि किसका गुणनफल, रोहन और रोहन की माँ का जो गुणनफल है वर्षों में, वो अब से 3 वर्ष के बाद जो होगा वो 360 वर्ष हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, 360 हो जाएगा उसका, तो पूछ रहा है 360 गुना में करेगा 360 हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमको बोलना है कि रोहन की माँ की आयु से 26 वर्ष बड़ी है ना, तो हम मानेंगे, माना
रोहन की आयु बराबर x वर्ष। अगर हम रोहन की आयु अगर x मान लेते हैं तो रोहन की माँ की आयु बराबर क्या होगा, तो रोहन से कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, तो इसका हम मान लेंगे x प्लस 26। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, रोहन की आयु बराबर मान लिया, रोहन की माँ की आयु बराबर मान लिया। अब क्या बोलता है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद जो होगा उनकी आयु का गुणनफल क्या होगा, 3 वर्ष के बाद बोला ना, 3 वर्ष के बाद क्या करेंगे, अभी रोहन की आयु कितना वर्ष है, x वर्ष, तो x वर्ष उसके 3 वर्ष के बाद क्या होगा, x प्लस 3 होगा। और उसकी माँ की आयु कितना है, x प्लस 26, उसकी माँ की आयु अगर x प्लस 26 है, x प्लस 26 है, उसका 3 वर्ष के बाद क्या होगा, 3 वर्ष और जुड़ जाएगा, कितना होगा। लेकिन इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यही प्रश्न दिया गया था, यही प्रश्न हम लोग बना लिए। अब देखिए ये x प्लस 3 का x प्लस 3 ही रहने देते हैं, यहाँ x प्लस 26 प्लस 3, 26 का 3 कितना होगा, 29 होगा, ये x प्लस 29। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बराबर कितना होगा, 360। अब x को x से गुना करते हैं, x को x से गुना करें क्या होगा, x स्क्वायर, फिर x को x से गुना किया था, और x को 29 से गुना करें क्या होगा, 29x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब खत्म प्लस, अब 3 को x से गुना करें क्या होगा, 3x प्लस, अब 3 को हम 29 से करेंगे कितना होगा, 3 को 29 से करेंगे 30 तिहाई 90, 90 से 3 कम आने की हो गया 87, बराबर कितना होगा, 360। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ घटे बड़े घटाइए, नहीं बात तो इधर लेकर आइए। अब x स्क्वायर का क्या होगा, x स्क्वायर 29x और 3x, 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87 माइनस ये घट के इधर आएगा 360, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 360 में से 87 जाएगा, अब 360 में से 87 जाएगा, तो 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3, यहाँ बच गया 5, 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ बच गया 273। तो यहाँ माइनस में है, इसलिए यहाँ लग जाएगा क्या, माइनस 273, बराबर क्या होगा, 0। हमको तो यही निकालना था, हमको निकालना था कि ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है, तो हमको निकाल लिया द्विघात समीकरण में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।